ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात,
जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। कैसे प्रशांत किशोर ने आंदोलन को बेच दिया सरकार के थ्रू। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका, एक मिनट, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, ना दल, ना विचारधारा, ना प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जन स्वराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे। चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, एक मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं, हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से। ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। प्रशांत किशोर जी, आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठी चार्ज होने के बाद, लाठी चार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। लेकिन वही बच्चे कह रहे हैं कि आपने मार्च को आगे बढ़ाया और लाठी खिलवा दी, आप पीछे। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन तो वापस लिया नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने तो जाना पड़ेगा। वो चौराहे पर बैठ के, डाक बंगला पर बैठ के तो निर्णय नहीं होगा। तो ये निर्णय मेरा था, मेरे सहयोगियों का था, और ज्यादातर छात्र उसमें सहमत हैं, तभी मेरे साथ बैठे हुए कि हमें इसका रास्ता निकालना है। डाक बंगला चौराहा पर जाकर धरना देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि जो अनियमितता हुई है वो उस पर जांच होनी चाहिए। और जो बात चल रही है, अभी तक मैंने इसको कहा नहीं है, इसलिए नहीं कहा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सामान्य आप लोग भी जानते हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो इतनी हठ धर्मिता है इस एग्जाम को री एग्जाम कराने को लेकर, वो क्यों है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की पहले से सौदेबाजी हुई है, आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कैमरे पर, मेरे पास प्रमाण नहीं है।
कह रहे इस आधार पर लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग आकर बता रहे छात्र कि आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार किसी भी हालत में वापस जाकर एग्जाम नहीं कराना चाहती है। ये मुद्दा नहीं है, ये तो बात चलती रहती है कॉरिडोर में, है कि नहीं है। कुछ लोग कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप और हम तो जानते ही है बिहार में कौन सा एग्जाम हुआ है जहां चोरी नहीं हुआ है, जहां अनियमितता नहीं हुई है, जहां कोर्ट ने अनियमितता की बात नहीं स्वीकारी है। जो लोग आज बीपीएससी में बैठे हुए हैं, जो बीपीएससी को चला रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, उन पर कितने केस हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक पुलिस का बयान है, पुलिस कह रही है कि गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट